जैसा कि हम सारे लोगों को पता है, सूरज की रोशनी हम मनुष्यों के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही इस धरती पर रहने वाले पशु पक्षी, और सिर्फ मनुष्य पशु पक्षी ही नहीं, पेड़ पौधों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। आप पूछ रहे होंगे, आप सुने तो आपके मन में आश्चर्य हो रहा होगा कि हम मनुष्य और पशु पक्षी पेड़ पौधों का नाम क्यों ले रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मनुष्य पेड़ पौधे पशु पक्षी ही नहीं, आपके तालाब में रहने वाली मछलियों के लिए सूरज की रोशनी बेहद आवश्यक है। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। चूँकि मौसम पूरे इंडिया में लगभग कुहासा दिन भर आ रहा है और धूप निकलने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका नतीजा है कि ठंडी काफ़ी बढ़ते जा रहा है। खास करके उन लोगों के लिए यह बहुत कठिन समय है जिनके तालाब में पंगास मछलियां अभी भी और रूपचंदा अभी भी मौजूद है। दूसरा, जिनके तालाब में आईएमसी है, उनके तालाब में भी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसा कि हम शुरू में बात किए, सूरज की रोशनी क्यों आवश्यक है आपके मछलियों के लिए। सूरज की रोशनी जब आपके तालाब में लगता है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है और साथ ही साथ आपके तालाब में प्लैंकटन भी बनता है, जो मछलियाँ भोजन बनाती है प्लैंकटन को। सारे लोगों को पता होगा कि मछलियाँ अपने गलफरे के माध्यम से डिजोल्व ऑक्सीजन, तालाब के पानी में जो घुलित ऑक्सीजन होता है, उसी को सांस के रूप में लेती है। अगर आप ठंडी के दिनों में अपने तालाब की निगरानी में थोड़ा सा भी कंजूसी किया तो आपको लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ जा सकता है। इस पोजीशन में चूंकि सूरज का रोशनी आपके तालाब तक नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन का शॉर्टेज होना आवश्यक है। तो इसके लिए आपके पास ऑक्सीजन टैबलेट मौजूद होना चाहिए। और जब सूरज का रोशनी तालाब में नहीं लगता है तो तालाब में अमोनिया गैसेज और न जाने कितनी और खतरनाक गैसेज बनने लगती है, और जिसका नतीजा होता है कि अनेक तरह की बीमारियां आपके तालाब में पल रही मछलियों में लगने लगता है। अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण मछली में अल्सरेटिव सिंड्रोम वायरस रोग फैलने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके कारण मछली के शरीर में लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं तथा पंख के किनारे किनारे सड़न पैदा होने लगती है। इससे मछलियों की मौत भी हो जाती है और उनका विकास तो रुक ही जाता है। और अभी तो हम आपसे बात कर लिए कि सूरज की रोशनी नहीं लगने से कुहासे के दिन में पाला पड़ता है, तो जैसे आपके फसलों में भी बीमारियां लगती है, उसी तरह से आपके तालाब में पल रही मछलियों में भी अनेक तरह की बीमारियां लग जाती है। तो ये कारण हो गया बीमारी लगने का। अब हम उससे बचाव के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज हम बात करेंगे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। आपको अपने तालाब में चूने का प्रयोग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 5 कुंटल चूना डालना चाहिए। इसको आप एकड़ या फिर हाफ एकड़ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। प्रति हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर के तालाब में आपको 5 क्विंटल चूने का छिड़काव करना चाहिए। और आपको अगर लगता है कि आपके तालाब में, जैसा कि हम पहले भी बताए, आपके तालाब में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है, तो आपको ऑक्सीजन टैबलेट के साथ साथ जियोलाइट प्रति एकड़ 10 केजी जियोलाइट ग्रेनुअल्स, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, इसको डालना चाहिए। प्रति एकड़ 1 केजी ऑक्सीजन टैबलेट आपको डालना चाहिए। फिर भी अगर आपकी मछलियों में ये सारा चीज़ नहीं किए हैं, मछली में बीमारी लग गई है, तो आपको जाल चलवाना चाहिए। जो भी मछली में ज़्यादा बीमारी लगा है, यानी मछलियाँ बीमारी से ज़्यादा इफेक्टेड हो गई है, तो उन सारी मछलियों को आपको निकाल देना चाहिए। और एक रेड ड्रॉप करके अपना मेडिसिन आता है, आप इसको मंगवा करके अपने तालाब में 1 एकड़ में 1 लीटर के हिसाब से आपको छिड़काव करना चाहिए। और ये जो भी जियोलाइट है और ऑक्सीजन टैबलेट है या फिर रेड ड्रॉप नाम की मेडिसिन है, दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके, जिन किसान बंधु के तालाब में इस तरह का प्रॉब्लम आया है, दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मंगवा करके अपने तालाब में छिड़काव करवाइए और अपने मछलियों को बीमारी लगने से बचाइए। अगर आप ऐसे भी जिन तालाब में बीमारी नहीं लगा है, चूने के साथ साथ ये रेड ड्रॉप मेडिसिन का छिड़काव 1 एकड़ में 1 लीटर करेंगे तो मछलियाँ बीमार नहीं होंगी और आप भारी नुकसान से बच जाएंगे। और जब आप अपने तालाब में जाल चलवाते हैं, उसमें से कम इफेक्टेड मछलियाँ, अगर थोड़ा बहुत जिसमें लाल रंग का दाग धब्बा लग गया है, बीमारी
लग गई है उसको आप पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना करके इसमें अपने मछलियों को स्नान करा करके फिर से तालाब में डाल सकते हैं। और एक आवश्यक जानकारी हम देना चाहेंगे, अमूर कॉमन कार्प और साधारण कॉमन कार्प का स्पॉन अपना तैयार हो गया है। आज ही त्रिपुरा अगरतला के रहने वाले अहमद मियाँ हमसे 20 कार्टन स्पॉन अमूर कार्प का मंगवाया है। उनको बाई प्लेन इंडिगो एयरलाइंस के विमान से अगरतला के लिए बुक करा दिया गया है। आप भी मंगवाना हो तो आपके यहाँ भी हम ट्रेन से, अगर ज़्यादा दूर होगा आपका तो फिर प्लेन से आपके यहाँ तक भेजवा देंगे। ऑर्डर करने के लिए भी दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले, आपका मुझसे बात होगा, आप ऑर्डर करेंगे। पेमेंट पहले करना पड़ेगा, आपको अपना आधार कार्ड भेजना होगा। 2-3 दिन का टाइम लेंगे आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक, या फिर दूर वाले होंगे तो आपके नज़दीकी एयरपोर्ट तक हम भेजने का प्रबंध करेंगे। मेडिसिन हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस तक भेजवा देंगे। पोस्टमैन आपको आपके घर तक लेकर के पहुंचा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।